इस ब्रह्मांड के अंदर धर्म एक ही है, सनातन। एक ही धर्म है ब्रह्मांड के अंदर। हमने माथे टेक लिए, मंदिर में जाके घंटी हमने बजा ली, जय जयकारे लगा लिए, नगाड़े बजा लिए, लेकिन वहीं पे हमारे सामने कोई अति गरीब बड़ी कठिन परिस्थिति में होगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो सब किया कराया हमारा, मैं मान के चल सकता हूं कि व्यर्थ होगा। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मानवता के ऊपर आधारित शिव बाबा का आज हम लोग, भोलेनाथ को दुनिया आज नतमस्तक है आज के दिन पे। और भारत वैसे भी वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। भारत की अपनी यह एक पहचान और दुनिया में जग जाहिर है। हमने केवल मात्र भारत को अपना भारत मानवता के आधार पर नहीं कहा, हमने दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम के नारे से ओतप्रोत किया, उद्वेलित किया। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति है। भोलेनाथ इस काया के, इस ब्रह्मांड के रचयिता है। और हम सब लोग, ये ठीक कहा दीदी ने और अभी आदरणीय शिव कुमार जी ने, कि ये एक दिन का कार्यक्रम बनकर ना रह जाए। एक रात्रि को भोलेनाथ के चार प्रहर जाके पूजा अर्चना कर ली, दुनिया भर के हमने पंचगांव बना के और सब कार्य वो कर लिए भोलेनाथ को खुश करने के लिए। लेकिन अपने मन की चेतना, अंदर की एक जो भावना, वो हमारी सुंदर बनी रहनी चाहिए, शांति के आधार पे और नर सेवा नारायण सेवा के आधार के ऊपर हमारा विश्वास रहना चाहिए। हमने पूजा अर्चना कर ली, हमने माथे टेक लिए, मंदिर में जाके घंटी हमने बजा ली, जय जयकारे लगा लिए, नगाड़े बजा लिए, लेकिन वहीं पे हमारे सामने कोई अति गरीब बड़ी कठिन परिस्थिति में होगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो सब किया कराया हमारा, मैं मान के चल सकता हूं कि व्यर्थ होगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस मानवता में गरीब कोई नहीं है, मेरी अपनी सोच है, कोई गरीब नहीं है। समय की धारा कभी आदमी को उस परिस्थिति के अंदर लेकर आती है, कहीं हम मजबूर हो जाते हैं, उस मजबूरी का कोई दूसरा लाभ ना लेने पाए। हम सबका, हम समाज का ये दायित्व बनता है कि हम उसकी मदद करें, सहयोग करें। और ये जो ठीक कहा शिव कुमार जी ने अभी, इस ब्रह्मांड के अंदर धर्म एक ही है, सनातन। एक ही धर्म है ब्रह्मांड के अंदर। कोई 1400-1450 साल पहले आया होगा, कोई 2000 साल पहले आया होगा, लेकिन हमारा आर्य समाज, ये आर्य जो धर्म हमारा, ये जो सनातन है, सबने कह दिया, हमने नहीं, विदेशों ने कह दिया। उन्होंने कई तरह के हमारे ऊपर शोध किए। 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने ये कहा कि पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, 5000 वर्ष पूर्व। और आज हमको जो आंखें दिखा रहे हैं, उनका मात्र 1400-1450 साल पहले अवतरण हुआ, पंथ के रूप में। धर्म में उसको भी नहीं मानता। और 2000 साल पहले कुछ लोग आए और वो भी हमें आंखें दिखाते हैं। हमने तो मानवता की वो दिशा देखी है, वो दशा देखी है हमारे पूर्वजों ने। हम जिस पीढ़ी से चलकर आए, भारत का सनातन पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा धार्मिक एक विचारधारा है कि जिसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं उसका। लेकिन हमको दिशा निर्देश, आदेश और
हमको भड़काने का प्रयास करते हैं। और आज अगर महाभारत 5000 वर्ष पूर्व हुआ तो मानकर चलिए उससे पहले प्रभु राम हुए। प्रभु राम हुए तो उनकी 28 पीढ़ी पहले महाराज हरिश्चंद्र हुए। याद करिए, महाराज हरिश्चंद्र से पूर्व उनके पिता रघु, आज भगवान राम के पिता दशरथ, अरे इसी धरती के ऊपर हुए। बहुत बड़ा हमारा ये ज्ञान का एक जिसकी कोई अंत ही नहीं है, जिसका अनंत है, अनंत। लेकिन आज हमको लूटा कईयों ने आके। इसी देश के ऊपर कई वर्षों तक हम लोग गुलामी की पीड़ा के अंदर, जंजीरों के अंदर बंधे रहे। और वही बहन जी ने अभी कहा कि ब्रह्म कुमारी और भारत सरकार का एक एमओयू होता है कि हम लोग भारत के लिए, भारत के अंदर जो कुचक्कर रचे जा रहे हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है धार्मिक तरीके से, ना चली कोई तो अब उन्होंने एक नया पैंतरा बदला हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। ये जो नशे की आदत लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसके लिए एक एमओयू, ऐसी संगठन, ऐसी संस्था आकर और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए विचार करते हुए अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। मैं ब्रह्म कुमारी के इस योगदान के लिए अपना नतमस्तक होकर मैं शीश झुकाता हूं कि आपने जो संकल्प लिया है और संकल्पबद्ध होकर आप देश के विभिन्न गांव में जाकर एक अलख जगाएंगे और इस नशे को भारत से मुक्त करवाएंगे। ये नशा हम सब समाज के लोगों का भी कर्तव्य बनता है। मैं मानता हूं सुरक्षा बल होंगे, वो अपना कार्य करेंगे, सरकार होगी अपना कार्य करेगी, लेकिन समाज के विभिन्न लोग जो हैं, किसी का बच्चा अगर नाली में पड़ा मिले, किसी का बेटा अगर गली में पड़ा मिले, हम सबका बच्चा है। हम उसके लिए चिंतित रहें कि ये भी अपना बच्चा है। उसकी परछाई कहीं अपनी तरफ भी देखकर चले कि कल को मेरा बच्चा भी ऐसे हो सकता है। वो पीड़ा समझे, और उस पीड़ा को अगर आप समझेंगे, मैं महसूस करूंगा देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। विश्वास रखिए, वर्तमान में भारत दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली, एक ताकतवर मुल्क के रूप में उभर कर आ रहा है, लेकिन दुनिया को पच नहीं रहा, दुनिया को पच नहीं रहा। कभी आतंकवाद का ओढ़ना हमको उड़वाते थे, कभी ये आज चिट्टे के माध्यम से, या ये जो नशाखोरी का जो एक उन्होंने भारत की तरफ एक नया प्रयास और षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए हम सब लोग, समाज के लोग, संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं कि जिनका दुनिया के अंदर एक नाम है। भारत नहीं, सैकड़ों, मतलब मैं कह सकता हूं कि दर्जनों देशों के अंदर आज ब्रह्म कुमारी का एक नाम और स्थान है। शांति की प्रस्थापना कहां माउंट आबू से शुरू होकर, और आज मानकर चलो तो इस बिलावर की धरती के अंदर अपने आप में अद्भुत, मैं देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं स्तब्ध रह गया कि पिछले दिनों बहन जी जो कार्यक्रम आपने किया, विराट कार्यक्रम है मैं कह सकता हूं। ये बिलावर की धरा के अंदर ये कार्यक्रम होता है, और आज झंडा ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ छत के ऊपर। अभी हम सब लोग थे, अपने पेट के अंदर रखकर 9 महीने पेट के अंदर किस दशा में रहती है मेरी माँ, हमको जन्म देती है, और जन्म देने के बाद इस धरा पर लेकर आती है, और यही धरा हमको पालती, पोसती, बड़ा करती है। हम इसके ऊपर अटखेलियां करते हैं, ना जाने क्या क्या हम करते होंगे। और जब अंत समय आता है, यही धरती माँ अपने आगोश में ले लेती है, यही मेरी माँ है, यही मेरी बंधन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, ये मेरी भारत भूमि है। लेकिन दुनिया वाले कुछ समझते नहीं इस बात को। आज भारत को कई लोग, कई ऐसे संगठन, कई ऐसे धर्म, कई ऐसे पंथ अपने अंदाज से जीना चाहते हैं, और भारत को भारत नहीं समझते। हम यही कहते हैं, जिस धरा के ऊपर रहते हो उसका गुणगान गाओ, और उसके प्रति नतमस्तक रहो, उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए ना। अपने परिवार के अंदर रहते हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं, तो घर के प्रति सारे समर्पित रहते हैं परिवार के लोग। तो हम सब लोग इस भारत भूमि के अंदर रहते हैं। ये भारत भूमि
हमारी माँ है।